नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि जो एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का जो है कि प्रैक्टिस सेट, आपको 4 नंबर प्रैक्टिस सेट को क्या करना है कि अध्ययन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसका अध्ययन भी कर रहा हूँ, तो इसको पता चल रहा है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक से आप एक बार 2 बार इसको वीडियो को जरूर देखिए और सुनिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो आइए प्रथम प्रश्न को आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न की बात बोले तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निर्देशक के रूप में तो राजेश खुल्लर जी को। किसको? तो राजेश खुल्लर जी। आपको सी नंबर क्या है कि इसका ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल के खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। इंद्र नामक जो युद्धाभ्यास किया गया, यह युद्धाभ्यास किस किस के साथ हुआ था? तो ये कहने का तात्पर्य है तो ये भारत रूस के नौसेनाओं के क्या के साथ हुआ था? भारत रूस के नौसेनाओं के साथ। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टी विकसित किया है? सोलर टी विकसित किया है तो किसने? तो भारत ने किया है। किसने? तो भारत ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न। किस देश के अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो अमेरिका ने। किसने? तो अमेरिका ने। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने। पांचवा प्रश्न। वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये कह रहा है प्रश्न। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा। छठा प्रश्न देखिए। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा में का विषय बना रहा? किस देश के? तो अमेरिका से। आपको ध्यान रखेंगे, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। याद रखेंगे, किसके द्वारा? तो नीति आयोग। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो एसबीआई बैंक ने नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है ये बात कर रहा है। तो आश्विनी भाटिया को। किसको? आश्विनी क्या भाटिया को। कह रहा 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, माने अपना घर में रहकर। इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे। सी नंबर इसका होगा सही, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? पृथक परिवहन के तो क्या? अर्पित। किसका? तो अर्पित। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंकों ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से क्या? डिजिटल कर दिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। कौन किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 12वां प्रश्न देखिए। 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान, क्रिस्टोबल, बहुत बार मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये पूछने की संभावना है, नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो किस देश में? तो ये मेक्सिको में आया था। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, मेक्सिको में। 13वां नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन के सीमा को स्पष्ट करने वाली भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसको ध्यान रखेंगे, पूरा कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 राज्य, ठीक है। अब कह रहा है कि 14वां प्रश्न। फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ, जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिक्रियन विश्व की सबसे कम उम्र के पर्वतारोहिणी बन गई।
माउंट अकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मैंने पहले ही बोल दिया था, तो एंडीज। इसका क्या है कि सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 15 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। 15 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो यहाँ पर कह रहा है कि मिड टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके कर्णपुरी द्वारा। किसके द्वारा? कर्णपुरी द्वारा। 16वां प्रश्न, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल भेजा? किसने बतख दल भेजा? तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मित्र कौन है? तो आपको चाइना, तो चीन, आपको विशेष करके ध्यान रखें। 17वां प्रश्न, हाल ही में किस जीव की खोज की गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो घोंघा का। किसका? तो घोंघा, जो ऐठा होता है, जो इसको दोहना होता है। 18वां प्रश्न, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसका मेजबानी किस देश ने किया? कह रहा है कि किस देश ने किया। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो जर्मनी ने इसका किया था। किसने किया था? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है कि 19वां नंबर प्रश्न देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा है तो बैडमिंटन किसने? PV सिंधु को। किसे? PV सिंधु। 20वां, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली? तो ये इसमें ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा? कि ब्रिटेन। आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे। सारिक्स जो है भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे भाई। अब आइए, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? बताइए, ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उड़ीसा। कौन सा है? तो उड़ीसा। 23वां प्रश्न, फीफा जो है, फीफा अंडर 17, फीफा जो 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के किस वर्ष किया जाएगा? किस वर्ष किया जाएगा? तो 2021 में किया जाएगा। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है पूछ रहा है। तो चंडीगढ़ में। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट 25वां प्रश्न को देखिए, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 83वां। कौन सा? कि 83वां। 26वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो AV2 क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? कि क्षुद्र ग्रह है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने, गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? कह रहा है कि इसको किसे? तो महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1897। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसको ध्यान रखेंगे, जो क्या है, रोगाली जो बिहू जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं है आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य था? आप सभी जानते हैं कि भारत नेपाल के बीच रहा काला पानी, जो लिपि अधूरा। अब आइए तीसरा प्रश्न, विशाखापट्टनम स्थित आपके LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के किस गैस रिसाव के कारण इसके लोगों की मृत्यु हो गई? तो आपको स्टेरिन सी, इसको ध्यान रखेंगे।
बहुत ए नंबर इसका क्या होगा कि विशेष स्तर के। अब 31 नंबर प्रश्न को देखिए, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? बेलारूस की बात कर रहा है, किसे चुना गया है? 31वां कर रहा है अलेक्जेंडर आपको लुकाशेंको को, अलेक्जेंडर क्या लुकाशेंको के। 32वां नंबर प्रश्न, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था? तो शास्त्रीय गायन। 33वां प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनका पुस्तक नहीं है। एन एरा ऑफ द डार्कनेस, ये पुस्तक नहीं है, डी नंबर, ठीक है, विशेष करके ध्यान रखें। 34वां प्रश्न, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा 2011 में, 11 में वर्ल्ड कप आया था भारत में, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि आईपीएल का चर्चा में है, उसी से रिलेटेड 35वां प्रश्न है, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो ड्रीम 11, कौन? ड्रीम 11। 36वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है कि असत्य है? उनका संबंध जो पोलैंड से है, यही क्या है कि असत्य है। 37वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया था? तो किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, सी नंबर। 38वां प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? 38वां जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? तो फ्रांस में। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? तो 20 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है का 20। 40वां पुस्तक, जो पुस्तक दिया हुआ अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नीना राय, किसने? कि नीना राय। 41वां प्रश्न को आइए देखिए, 23 जुलाई 2020 को मानव दर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको ध्यान रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कभी कभी आप देख लीजिए उस मंत्रालय से संबंध है तो वही ऑप्शन हो जाएगा सही। 42वां नंबर, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? दुनिया का सबसे पहला देश बना तो पलाऊ, कौन सा? पलाऊ। 43वां प्रश्न, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारण किया है? किस वर्ष तक? तो 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन की गई? तो हांगकांग, ये बहुत चर्चा में बना रहा है, कब? तो हांगकांग में। 45 नंबर प्रश्न देखिए, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्न में से किसका संरक्षण से है? तो आपको प्रवाल भित्ति के संरक्षण से। अब विश्व के सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति द्वीप है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। 46 प्रश्न, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो आपको 1986 में। कब? 1986 में। अब कह रहा है देखिए 47वां नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुके हैं? तो इसको श्रीलंका और मालदीव, ए और बी दोनों सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसको ध्यान रखेंगे कि बी राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 से 2011 के जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। नहीं, यही गलत है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे को, इसको ध्यान रखेंगे। 50वां प्रश्न, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होपे मार्स मिशन रखा गया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, यूएई ने। किसे? यूएई ने। ठीक है, तो जय हिंद मित्रों, आप सभी निरंतर ऐसे ही 3-4 दिन आप बने रहिए। 3-4 दिन में मैं पूरी की पूरी खत्म कर दूंगा। उसके बाद से इसका जो थ्योरी है कंप्लीट मैं थ्योरी दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।